कमांड विथ शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज आपको इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं आपको कमांड याद रहे और इस कमांड को याद करने के साथ साथ आप इस पर क्या क्या काम कर सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कमांड कितने होते हैं। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स आपको बता रहे हैं, आगे जो एड ऑन कमांड्स होंगे वो भी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो आपको जरूरी कमांड्स है वो आपको सब बता रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं आपकी लाइन की बात आती है। सो हम बात करेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम की। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका 3 तरीके का होता है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड पोलर। ये 3 तरीके के होते हैं और इन तीनों तरीके का देखो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, x, y एब्सोल्यूट का, @x, y आपका रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस एंगल वैल्यू। ये आपका क्या है, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है इसमें, लाइन का आता है। आप लाइन के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, एल कमांड यूज करते हैं। जब भी आपको कोई लाइन बनानी होगी तो आप कौन सा कमांड यूज करेंगे, एल कमांड यूज करेंगे। देन आता है सर्कल, आपको सर्कल बनाना है, सो आपका वो कमांड क्या होके जाएगा, सी कमांड होके जाता है। ठीक है, देन इसके बाद ट्रैकिंग, यानी किसी भी चीज को ट्रैक करना है, यानी एक सेंटर पॉइंट से दूसरे सेंटर पॉइंट को ट्रैक करना है, एक लाइन को दूसरी लाइन से ट्रैक करना है, वो पार्ट आता है आपका इसमें। ऑफसेट आज ही बताया है आपको, कहीं पे भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है वो आपका ऑफसेट कमांड कहलाता है और उसका कमांड है ओ एंटर। देन आता है उसके बाद ट्रिम कमांड, ट्रिम के लिए TR डबल एंटर। ट्रिम यानी कोई भी आपको एक बाउंड्री दे रखी है, ठीक, हमने यहां से लिया और फिर से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे। अब इस लाइन को जो कट करना होता है वो आपका क्या कहलाता है, ट्रिम। जो बाहर एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम डॉटेड से शो कर रहे हैं, बाहर की लाइन को जो ट्रिम करना होता है वो आपका कहलाता है ट्रिम कमांड। एक्सटेंड कमांड आपका क्या है, किसी भी लाइन को, ये जैसे लाइन है इसको हमको बढ़ा के यहाँ तक ले जाना है तो ये हम एक्सटेंड के थ्रू ले जा सकते हैं। ठीक, कॉपी कमांड क्या, किसी भी चीज की मल्टीपल कॉपीज बनाते रहना, कितनी भी कॉपीज, ये है, इसको आपने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ बन गया, यहाँ बना तो ये यहाँ। इसका कमांड क्या है, CO, यानी लाइन का कमांड क्या है आपका, L कमांड। सर्कल के लिए C एंटर करेंगे, ट्रैकिंग के लिए TK करेंगे हम, ऑफसेट O एंटर, ट्रिम TR एंटर, डबल एंटर क्या होता है, सिलेक्शन को लेता है, एक्सटेंड EX डबल एंटर, कॉपी CO एंटर। ये क्या है आपके कमांड के लिए जो कमांड यूज होके जाएगा। और आप ये याद रखो, हर कमांड को टाइप करोगे उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करनी ही होगी, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, अदरवाइज आप उसी स्टेप पे रह जाएंगे। तो हमेशा याद रखो कि जैसे हमने कभी होता है हमने कॉपी के लिए CO टाइप कर दिया, अब वो कॉपी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, हमने एंटर की प्रेस ही नहीं करी। जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं करेंगे तब तक हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएंगे, और जब तक हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएंगे तो हम कमांड को कैसे फॉलो कराएंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ अब आता है आपका इसमें देखो मूव कमांड। मूव कमांड में अगर हम बात करें, इस सर्कल को उठा के हमको यहाँ पे रखना है। सो ये जो पार्ट है वो आपका क्या कहलाता है, मूव कहलाता है। इसको यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, अब जब इसको हम यहाँ से उठा के हम यहाँ पे रख रहे हैं तो क्या होके जाएगा, यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया तो यहाँ पे रहेगा ही नहीं। कॉपी में होता है तो अब जहां से भी उठा के मल्टीपल कॉपीज, मतलब जहां जहां क्लिक कर रहे हो वहां वहां उसकी कॉपी बनती चली जाएगी, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा कि एक चीज को आपने उठा के इधर पे रखा तो वो इधर आ जाएगा। पॉलीलाइन क्या होता है, कनेक्टिंग लाइंस होती है, यानी आप बनाते जाओ, ठीक, कनेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक, रोटेट, किसी भी चीज को किसी एंगल में रोटेट कर देना, यानी एक ही चीज ऐसे दे रखी है और हमको इसको रोटेट कर देना है, सो रोटेट करके हमने इसको ऐसे कर दिया। सो ये पार्ट क्या कहलाता है आपका, रोटेट। फिलेट क्या होता है, किसी भी कॉर्नर को राउंड करना, ये पार्ट आ रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक, अब हमें इस कॉर्नर को राउंड करना है, सो इस जो कॉर्नर को हम राउंड करते हैं ये कहलाता है फिलेट। जैसे अभी आप इस माउस को देखो या इस रिमोट को देखो, इसका कॉर्नर क्या दे रखा है, हल्का सा गोल करके दिया हुआ है, ये आपका कहलाता है फिलेट। मोबाइल के जितने भी कॉर्नर्स होते हैं वो सब फिलेटेड होते हैं,
यानी ये देखो ये सर्कल क्या है, यहाँ पे कोई एज ही नहीं आ रही, कोई शार्प सी कोई चीज आ रही है, नहीं आ रही है, स्टेबल पे भी नहीं आ रही है। सो राउंडेड चीज जो हो जाती है कॉर्नर पे वो आपकी फिलेट कहलाती है। शेम्फर आपका क्या होता है, वो कॉर्नर से कोई भी चीज किसी एंगल पे कट कर देना। ठीक, बात करें अगर हम इसकी तो क्या हो करेंगे इसमें कि ये पार्ट है इसको हमने क्या किया, एक एंगल पे कट कर दिया, वो आपका क्या कहलाता है, शेम्फर कहलाता है। उसके बाद आता है पॉलीगन। पॉलीगन वही शेप, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे शेप्स क्या कहलाते हैं, पॉलीगन कहलाता है। एरे मल्टीपल कॉपीज, चाहे वो आप सर्कुलर मैनर में लीजिए, चाहे पाथ मैनर में लीजिए, चाहे आप पाथ एरे पे लीजिए, आपके पास पाथ है तो आप पाथ भी डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल, और रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल डिफाइन करेंगे। मतलब आपके पास जैसा भी ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डिफाइन करते हो। देन आता है रेक्टेंगल, कुछ भी रेक्टेंगल बनाना है आपको, जो भी डायमेंशंस पता है उसके अकॉर्डिंगली वो रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए हम REC टाइप करते हैं। मिरर, किसी भी चीज की मिरर इमेज बनानी, जैसे अभी हमने ये पार्ट बना दिया और सेम ऐसा ही इधर बनाना है, तो ये क्या हमको, इसके लिए हम मिरर को भी यूज कर सकते हैं, तो मिरर के थ्रू बना सकते हैं। टेबल, टेबल आपका इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बाद में आता है आपका। टेबल किसी भी चीज की, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई टेबल बना लेते हैं, टेबल का मतलब हुआ जाके कि आपने एक डेटा एंट्री करने के लिए बना लिया, जहाँ पे सीरियल, हम लोग जैसे इंडेक्स बनाते हैं, किसी भी चीज की इंडेक्स बनाते हैं, कॉपीज में सभी लोग इंडेक्स बनाते हैं। सो वो इंडेक्स को बनाने के लिए हमको टेबल का भी यूज कर सकते हैं, टीबी भी दे सकते हैं, टैब भी दे सकते हैं, दोनों कमांड से। आगे आपका इसका होगा पार्ट पूरा। यूनिट, आपको किसी भी यूनिट पे सेट करना है, चाहे वो आर्किटेक्चरल पे बनाना है, MM पे बनाना है, सेंटीमीटर पे बनाना है, मीटर पे बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट को सेट करना पड़ेगा। ये कमांड्स मूव, पॉलीगन, रोटेट, फिलेट, शेम्फर, पॉलीगन, एरे, रेक्टेंगल, मिरर, टेबल और यूनिट। अगर अभी हम इसमें से बात करें तो इसमें से हम लोग कौन कौन से कमांड्स को पढ़ चुके हैं। इसमें हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, लाइन को पढ़ लिया है, सर्कल पढ़ लिया है, ट्रैकिंग पढ़ चुके हैं, ऑफसेट पढ़ चुके हैं, ट्रिम, एक्सटेंड, कॉपी, मूव। ठीक है, मूव के बाद हम बात करते हैं पॉलीगन, पॉलीगन के बाद एरे, रेक्टेंगल, मिरर, यूनिट। यानी यहाँ पे जो आपको कमांड्स हैं उसमें अभी आपने शेम्फर नहीं पढ़ा है, फिलेट नहीं पढ़ा है, रोटेट, पॉलीलाइन एंड टेबल। टेबल आपका बाद में आएगा, नेक्स्ट सेशन में हम ये सारे कमांड्स को कवर अप करेंगे, ये सारी चीजें आएंगी। तो ये पार्ट आपका कमांड्स है, ठीक है। ये अभी आपके नॉर्मल कमांड्स है जिसपे हम लोग वर्क कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आगे के कमांड्स क्या हैं आपके, ठीक। एलिप्स को हमने पढ़ा हुआ है और एलिप्स के लिए आगे हमको क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिप्स का कमांड क्या होता है हमारा, EL, ठीक। EL कमांड होता है। एलिप्स क्या है, एक ओवल शेप हमको बनाना है, जैसे कुछ ऐसे ओवल शेप बनाना है, उसके लिए हम एलिप्स को यूज करते हैं। ब्लॉक क्या होता है, किसी भी चीज को परमानेंटली कहीं पे सेव करके रख लेना, ठीक, वो आपका कहलाता है ब्लॉक। राइट ब्लॉक क्या होता है, आपको उस ब्लॉक में कुछ एडिटिंग करनी है, वो पार्ट आता है। पॉइंट, कहीं पे आप पॉइंट्स बनाना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स बनाना चाहते हैं, ये आपका पॉइंट में आता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका हैच, यानी किसी भी पार्ट के अंदर कोई भी तरीके की हैचिंग करना, यानी कोई सिंबल को बनाना जो सिंबल डिफाइन कर सके कि ये हैचिंग है। यानी अगर हम वॉल बना रहे हैं तो वॉल का सिंबल क्या है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे वॉल है बनी हुई है, तो उसके लिए सिंपल सी एक चीज है हैचिंग। वो हैचिंग क्या होती है आपकी, उस हैचिंग के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं, कुछ सिंबल के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे ही आपने, जैसे हमने यहाँ पे ये सिंबल बता दिया, ये सिंबल ऑटोमेटिकली डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे वॉल है। तो अलग अलग तरीके के सिंबल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि वो सिंबल किस चीज के हैं, क्या है, ठीक, ये आपका डिफाइन करता है। देन उसके बाद स्केल आता है। स्केल किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा करना है या बड़ा करना है। स्केल यानी ये कुछ छोटा है, इसको हमें बड़ा करना है, ये क्या कहलाता है आपका, स्केल कहलाता है, ठीक। देन आता है आपका डोनट। डोनट एक आपका सिंपल एक डिजाइनिंग का पार्ट है जो आगे किस तरीके से वर्क होके जाएगा ये बताते हैं। डिजाइन कुछ ऐसा बन के आता है, स्केच
स्केच करने के लिए आपको जैसे कुछ भी स्केचिंग करना चाहते हो जिसमें कमांड्स को नहीं यूज करना चाहते हो उसके लिए होता है। स्ट्रेच, किसी भी चीज, ये पार्ट आपको दे रखा है, इस पार्ट को आपको बढ़ा के यहां तक लाना है, ठीक, ये क्या कहलाता है आपका स्ट्रेच कहलाता है। ज्वाइन यानी दो लाइन है उनको ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन होके जाए। सिंपल टेक्स्ट टीडी, हाँ डायरेक्ट टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट एमटी एंटर करते हैं। डायमेंशन स्टाइल डी एंटर किया जाता है। डायमेंशन स्केल, स्केलिंग को छोटा करने के लिए प्लॉट, पैन, आइसोप्लेन, F5, टूल पैलेट टीपी, मैच प्रॉपर्टी MA, एक्सप्लोड X। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एलिप्स, EL एंटर करेंगे, ब्लॉक के लिए B एंटर करेंगे और SB एंटर कर सकते हैं, ठीक है। राइट ब्लॉक के लिए WBL, पॉइंट्स के लिए PO, हैच के लिए H, स्केल के लिए SC, डोनट के लिए DO, स्केच के लिए SK, स्ट्रेच के लिए S, ज्वाइन के लिए J, सिंपल टेक्स्ट के लिए DT, मल्टीलाइन टेक्स्ट के लिए MT, डायमेंशन स्टाइल D, डायमेंशन स्केल डिम SC, प्लॉट कंट्रोल C, कंट्रोल 3, पैन P, आइसोप्लेन F5 एंड टूल पैलेट TP, मैच प्रॉपर्टी MA, एक्सप्लोड X। ये कमांड्स है, ये कमांड्स अभी आपके आगे आएंगे।